एक्सरे क्या होता है? एक 2 डायमेंशनल इमेज होता है विच डज नॉट प्रोवाइड एनी इंप्रेशन ऑफ डेप्थ। तो हमें एक 3D इमेज मिल जाएगा, तो उसको हम रोटेट करके किसी भी एंगल से व्यू कर सकते हैं। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग के अंदर हम एक्सरेज ही लेते हैं, एक नहीं मल्टीपल एक्सरेज लेते हैं, ठीक है, और उसके हम एक इमेज बनाते हैं जो 2D होता है, ठीक है। फिर उसको कंबाइन करके हम कंप्यूटर को यूज करके हम मल्टीपल एक्सरेज इमेजेस फॉर द 3D बनाते हैं। तो ग्राफी मींस ग्राफ बनता है, यानी, ठीक है। टोमो मीन्स के हमारे पास उनको कंबाइन करते हो, फिर बाद में 2D इमेज बनता है, उसको कंबाइन करके 3D इमेज बनाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इसका प्रिंसिपल ही सिलेबस के अंदर है। मैंने ये कहा है कि इसका 2020 क्या कहते हैं 22 से ऑनवर्ड फर्दर मैं डायग्राम करवाऊंगा आपकी, ये वाली ना डायग्राम, ये वाली, ये समझाने के लिए करवाऊंगा। अभी इस पे सवाल नहीं आएगा, लेकिन इससे पहले 16 से लेके 22 तक, सॉरी 21 तक क्वेश्चंस आपको इस डायग्राम पे मिलेंगे इसी तरीके से। लेकिन अब नहीं करना, हमने समझाने के लिए तो करनी है, समझाने के लिए मैंने यूज करनी है, ताकि ये स्टेप आपको जो मैंने लिखे हैं वो मैं समझा भी सकूं क्या लिखे हैं प्रिंसिपल। लेकिन वो पेपर में क्वेश्चन आप पूछता है 5 से 6 नंबर का होता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग। तो यू शुड नो ऑल दिस, ये मैंने मार्किंग की ही लिखी हुई है। अब पहले जो लिखा हुआ है, और मैं पढ़ा पुराने नोट्स में से रहा हूं ताकि लिखना ना पड़े, टाइम रिड्यूस हो सके। मल्टीपल एक्सरेज इमेजेस ऑफ अ स्लाइस, जैसे ब्रेड का मैंने स्लाइस का, एंड इन द प्लेन ऑफ स्लाइस फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। अच्छा, अब ये मैंने ये स्लाइस समझाया था। अब ये स्लाइस अगर कंसिडर किया तो इस स्लाइस के अंदर हमारे पास क्या आ रहे हैं? मल्टीपल अगर एक्सरे, अब इसमें ये एक फ्रंट साइड आ रही बेटे आप सामने, ये वाली, ये स्लाइस की फ्रंट साइड होगी, ठीक है। इसकी बैक साइड भी होगी, लेकिन प्लेन तो वही बनता है ना। प्लेन क्या मतलब? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, फ्रंट की भी वही है, वही है, प्लेन वही बनता है, एक प्लेन। दूसरा हमारे पास ये अगर साइड कंसिडर करते हैं हम लोग, ये वाली, ये एक दूसरा प्लेन हो गया स्लाइस का। ये टॉप वाला क्या हो गया? तीसरा प्लेन हो गया। तो इसका मतलब है ये 3 प्लेन बन रहे एक स्लाइस के, ठीक है, 3 प्लेन बन रहे एक स्लाइस के, एक सामने वाला और बैक वाला, ये राइट वाला, ये टॉप वाला। तो मैंने जो लिखा हुआ है मल्टीपल एक्सरे इमेजेस ऑफ अ स्लाइस, ये स्लाइस हो गया, एंड इन द प्लेन ऑफ स्लाइस। इन द प्लेन ऑफ स्लाइस का मतलब अगर ग्रीन वाले का लेता हूँ तो मैं यहाँ से एक्सरे लगा के ये सारी चीज ले लूंगा, फिर यहाँ से एक्सेस इंसिडेंट करके ये वाली चीज भी कंसिडर कर लूंगा, फिर यहाँ से एक्सेस फेंकूंगा ताकि ये वाली चीज भी आ जाए मेरे पास, फिर यहाँ से एक्सेस फेंकूंगा ताकि ये चीज भी आ जाए। तो इसका मतलब मेरे पास इस स्लाइस को मैंने सारा कवर अप कर लिया। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ से दोबारा फेंकने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही चीज आनी है, ठीक है। अच्छा, तो वही चीज बेटे होगी मल्टीपल एक्स-rays images of a slice and in the plane of slice from different angles, ठीक है। These images are combined, ठीक है, यानी ये वाला यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, are combined using a software algorithm to form a 2D image, ठीक है। फिर लिखा है रिपीट स्टेप 1 एंड स्टेप 2 फॉर अदर प्लेन्स ऑफ द सेम, वही स्लाइस आप इसके इस वाले प्लेन पर फोकस करो, फिर बाद में इस वाले प्लेन पर फोकस करो तीसरे स्टेप में। फिर लिखा है यूज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच कंबाइन ऑल द 3 images from different planes to form a 3D image, इस तरह 3D image बन गया। This 3D image can be magnified, rotated and can be viewed from any angle, ठीक है। अच्छा, the computer soft hardware used for this purpose is very fast, which can execute billions of instructions in the least possible time। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि कंप्यूटर टोमोग्राफी का स्कैनिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल दैट इज क्वाइट सिंपल एंड इट इज नोन फ्रॉम नंबर ऑफ इयर्स बैक, बट व्हाई दिस सिटी स्कैनिंग वाज नॉट पॉसिबल। तो उसकी मार्किंग की में पॉइंट लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई हार्डवेयर प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म हमारे पास कोई इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे विच कैन एग्जीक्यूट बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। तो इसलिए पहले पॉसिबल नहीं था। अब हमारे पास हार्डवेयर प्लेटफॉर्म इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हैं विच कैन एग्जीक्यूट नंबर या बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन का वर्ड लिखा है, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम, इसलिए बेसिकली अब ये पॉसिबल है, ठीक है।
अब दिस एग्जाम्पल के में क्या लिखा है, द एग्जाम्पल इज ओनली फॉर कॉन्सेप्ट एंड नॉट इन सिलेबस। बात क्लियर होगी। अब कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्सरे डिटेक्टर मैंने लिया है, ठीक है, ये एक्सरे ट्यूब नजर आ रही है, एक्सरे फेंकते हैं ना, ये कोलिमेशन ताकि फाइन ले बना सकें, ये इस पेशेंट में पास करके जाएगी यहाँ। अब इसको ये एरो देखो, ये वाला और ये वाला, इसका मतलब ये रोटेट करते हैं हम लोग, मूव करते हैं, हम इसको रोटेट करके रखेंगे, ठीक है। और ये डिटेक्टर फर्दर किसके साथ कनेक्ट हुआ था, कंप्यूटर मेमोरी के साथ हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अब मेमोरी के, अब ये हमारे पास एक स्लाइस कंसिडर किया है हमने एक पेशेंट के अंदर, जिसमें ये डिफरेंट बैकग्राउंड इंटेंसिटी लिखी हुई है 4127। इसको हम कहते हैं 8 वॉक्सल क्यूब, क्यूब तो पता चल गया, 8 वॉक्सल का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यानी 8 डिफरेंट पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स के अंदर। और ये जो लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वाटर वाला पार्ट होगा, ये डेंसिटी सबसे ज्यादा है, मीडियम की डेंसिटी के अकॉर्डिंगली एक हिस्से को, एक फ्लैश को, एक या आपने इसको डिवाइड किया होता है, ये हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, पता होती है, पता दी होगी, यानी कि आपको एक डायग्राम तो नहीं आनी है ना, ये हमें दी होती है, हमने सिर्फ एल्गोरिथम देखना कि क्या हम फॉलो करते हैं, क्या प्रिंसिपल स्टेप हम लेते हैं, इसको होता है बैकग्राउंड इंटेंसिटी कहते हैं। जितनी हमारे पास मीडियम ज्यादा होगा उतनी ज्यादा होगा, ठीक है। ये नहीं है, ये इस पे नहीं आएगा बेटा, मैंने लिख दिया नॉट इन सिलेबस, लेकिन क्यों करवा रहा हूँ, समझने के लिए जरूरी, ऊपर वाली चीज सही तरह समझ नहीं आती जब तक हम ये नहीं करवाते। स्टेप 1 में ये लिखा था, मल्टीपल एक्सरेज इमेजेस ऑफ अ स्लाइस एंड इन द प्लेन ऑफ स्लाइस फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। अच्छा, अब ये क्या हो गया, ये पेशेंट था, ये डिटेक्टर हो गया बेटे, जैसे ये डिटेक्टर था, एक्सरे डिटेक्टर, ठीक है, यहाँ से एक्सरेज आनी थी, दरमियान में पेशेंट है, और ये फर्दर किसके साथ कनेक्ट हुआ, कंप्यूटर मेमोरी के साथ, रैम। अब यहाँ से जब एक्सरे फेंकते हो तो एक्सरे पास करके इसमें एब्जॉर्ब होगी ना कम, तो ये कितना हो गया बेटा, 4+1 क्या हो गया, 5 लिखा हुआ है, ये 2+1 7 कितना हो गया, 9 लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरह 4 बॉक्सेस बन जाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये 5 5 और 9। फिर आपने क्या किया, यहाँ से एक्सेस इंसिडेंट की। अब कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर पहले क्या लिखा हुआ, ऑलरेडी 5 5 9 9 लिखा हुआ था, जब यहाँ से एक्सेस पास की तो ये कितना हो गया, दिस इज 2, ये कितना हो गया, 4+7 11, ये कितना हो गया 1। जब ये फर्दर पास करता है तो 1+5 कितना हो गया 6, 11+5 कितना हो गया 16, 11+7 कितना हो गया, दिस इज 20, ठीक है। 2 ये है, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, 9 था, 9+11 हो गया। बात समझ आ गई बेटे, ये इस तरह, ये इस यहाँ से आ रही 1, ये 4+7 11 हो गया, ये 2 हो गई। ऑलरेडी मेमोरी में क्या था, यहाँ पे 5 लिखा होता है, ये 5+1 कितना हो गया 6 लिख दिया। ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, 5 था ये वाला, 5+11 कितना हो गया 16, यहाँ पे कितना था 9, 9+11 20 हो गया, ये 9+2 कितना 11 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप करते हो यहाँ से इंसिडेंट करते हो तो ये डिटेक्टर हो गया, 4+2 कितना हो गया 6, 7+1 कितना हो गया 8। ऑलरेडी मेमोरी में क्या लिखा है, 16 6 11 20, 16 6 11 20, तो कितना हो गया 22 14, कैसे हो गया, 16+6 कितना हो गया 22, 11+6 कितना हो गया 17, ठीक है। 6+8 इज 14, 20+8 इज 28। फिर आप क्या करते हो, अब यहाँ से एक्सेस इंस्टेंट करते हो, डिटेक्टर ये वाला हो गया, और मेमोरी ये कंप्यूटर की होगी, ये क्या हो गया 4 4 2+1 3 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया। अब ऑलरेडी 22 लिखा था, 4 उसमें ऐड अप होगा तो क्या होगा 26, 2+1 3 है, 3 के अंदर 14 का 3 ऐड करो क्या होगा 17, या ऑलरेडी 17 लिखा हो तो 3 ऐड किया कितना हो गया 20, ये 7 है बेटे, क्या था 28 के अंदर 7 ऐड किया कितना हो गया 35, इसका मतलब ये चीज एज सच होगी, ठीक। अच्छा अच्छा, ये पहला स्टेप था, मल्टीपल एक्सेस इमेज ऑफ अ स्लाइस एंड इन द प्लेन, उसी प्लेन को, इसी प्लेन को फोकस कर रहे हैं, हमने इनको तो नहीं फोकस किया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा है, these images are combined using a software algorithm to form 2D इमेज, ऊपर वाला कॉपी पेस्ट किया। अच्छा, अब वो हमारे पास सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम है क्या, सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम ये है कि आपने सारे, ये हमारे पास लिखा क्या हुआ था, ये 26 17 20 20 35, 26 17 20 35 ये हो गया। आपने सारों में से बैकग्राउंड इंटेंसिटी माइनस करनी है।
अब व्हाट इज बैकग्राउंड इंटेंसिटी, वो हर जो आपके पास डिटेक्टर की वैल्यू है उसको आप कह रहे हो बैकग्राउंड इंटेंसिटी। डिटेक्टर इज दिस वन ना, 5 + 9 कितना होता है 14, दिस बैकग्राउंड इंटेंसिटी। This is 1 + 11 is 12 + 2 is 14 background intensity. 6 + 18 is 6 + 8 is 14. 4 + 3 is 7. 7 + 7 is 18 14. तो इसका मतलब इसको हर डिटेक्टर की वैल्यू कहते हैं उसको बैकग्राउंड वही है 4 + 1 5 5 + 2 7 7 + 7 is 14। तो इसका मतलब हर बैकग्राउंड इंटेंसिटी क्या होगी, हर डिटेक्टर की वैल्यू। सब्ट्रैक्ट बैकग्राउंड इंटेंसिटी फ्रॉम ईच वोक्सल इंटेंसिटी। बैकग्राउंड इंटेंसिटी इज द वैल्यू ऑफ डिटेक्टर रीडिंग। तो ये थे, इन सारों में से इसका मतलब है आई नीड टू सब्ट्रैक्ट 14, 26 में से 14 माइनस करना है, 17 में से 14, 20 में से 14, 35 में से 14। तो क्या हो गया 12, 3, 6, 21, ये रैम के अंदर। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, हमेशा 3 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। ये इस वजह से 3 से डिवाइड नहीं, सब छोटा नंबर 3 आ गया, 3 से डिवाइड करना है, ये सिनोनिम्स को यानी कि खत्म करता है। डिवाइड ईच वोक्सल वैल्यू इंटेंसिटी बाय 3। जैसे क्या था, 12 को भी 3 से डिवाइड कर दिया, 3 को भी 3 से डिवाइड किया, 6 को भी 3 से, 21 को भी 3 से। तो 12/3 क्या हो गया 4, 3/3 क्या हो गया 1, 6/3 क्या हो गया 2, 21/3 क्या हो गया 7। तो 4 1 2 7 आ गया रैम के अंदर। कौन सा पहला स्लाइस आ गया ना, फ्रंट वाला, ये वाला हिस्सा। अब ये हम इसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इसके लिए भी करेंगे, फिर हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। फिर स्टेप 3 में लिखा है रिपीट स्टेप 1 and 2 फॉर अदर प्लेन्स ऑफ द सेम स्लाइस। पहले हमने ये प्लेन लिया था ना, इसके लिए कर लिया, फिर मैंने शो किया इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। पहले केस में मैंने ये वाला प्लेन लिया हुआ, ठीक है। सेकंड केस के अंदर आप ये वाला प्लेन कंसिडर कर लो, ये, ठीक है। तीसरे केस के अंदर आप ये वाला प्लेन कंसिडर कर लो, ठीक है। तो अब फिर आपने फोर्थ प्रोग्राम क्या है, use a software program which combine all these images to form different from different planes to form 3D image। जैसे पहले वाला ये ले लिया, दूसरे वाला ये ले लिया, तीसरे, तो हमारे पास क्या आ गया, ये पूरी चीज इस तरह आ गई, ठीक है। तो इस डायग्राम पे क्वेश्चंस आपको मिलने हैं फ्रॉम 16 to 21। 22 से ऑनवर्ड डायग्राम नहीं आएगी। सिलेबस में क्या है हमारे पास, ये प्रिंसिपल स्टेप व्हिच वी रेड इन द वेब, 4 प्रिंसिपल स्टेप्स, उन्हीं की इलस्ट्रेशन नीचे मैंने की थी, इनको आपने माइंड में रखना है, ओके। उसके बाद लास्ट टॉपिक आ गया, दिस इज स्पीच स्कैनिंग। ये अल्ट्रासाउंड का क्वेश्चन दोबारा मैंने किया हुआ है। अब आ गया पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। पॉजिट्रॉन क्या है बेटे, मैटर होता है और एक एंटी मैटर होता है। मैटर क्या होता है कि हमारे पास जिसका मैस है, वॉल्यूम है, एंटी मैटर का भी मैस होता है, रेंट मैस नहीं होता, उसका भी मैस होता है हमारे पास, लेकिन उसकी मोशन डिफरेंट होती है, उसका चार्ज डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं देखूं, अगर इलेक्ट्रॉन एक मैटर है तो उसका एंटी मैटर क्या होगा, पॉजिट्रॉन होगा। पॉजिट्रॉन लिखा हुआ ना। एक प्रोटॉन है तो उसका एंटी मैटर क्या होगा, एंटी प्रोटॉन। एक न्यूट्रॉन है तो उसका एंटी मैटर क्या है, एंटी न्यूट्रिन, एंटी न्यूट्रॉन। न्यूट्रिनो एक पार्टिकल होता है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन में यहाँ आ रहा होता है, उसका एंटी पार्टिकल क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो। तो एंटी पार्टिकल्स भी पार्टिकल्स ही हैं, इनका सेम मैस और चार्ज होता है जो पार्टिकल का होता है, सेम मैस होता है जो पार्टिकल का होता है, लेकिन चार्ज इन पे डिफरेंट होता है क्योंकि इनकी स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में या मोशन इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो हमारे पास पॉजिट्रॉन क्या है, हमारे पास ये हम, जैसे आप पॉजिटिव बीटा डिके के अंदर भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। जैसे नेगेटिव बीटा डिके क्या होता है, ये एक्सपोज पेरेंट न्यूक्लियाइड था ए जी, जब ये डिके होगा तो एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकलता, साथ एक एंटी न्यूट्रिनो निकल जाता है, ठीक है। ये इसका ए रहता है बेटे, ये -1 था तो ये Z+1 हो जाएगा, Z+1 -1 करोगे Z रह जाएगा। इसमें नेगेटिव बीटा पार्टिकल में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में चेंज होता है। न्यूट्रॉन का सिंबल ये वाला हो गया, प्रोटॉन में चेंज हो गया तो ये हो गया, और साथ हमारे पास क्या, ये नेगेटिव बीटा पार्ट के साथ वो एंटी न्यूट्रिनो निकल गया। अब न्यूट्रॉन जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 अप एंड 2 डाउन क्वार्क्स।
एएस में पढ़ा होता है लोगों ने। प्रोटॉन जो है 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क, इसका मतलब है इसके अंदर एक डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क में चेंज होता है इन नेगेटिव बीटा डिके। सिमिलरली जब पॉजिटिव बीटा डिके होता है, जिसे हम पॉजिट्रॉन डिके करेंगे और ऊपर पॉजिट्रॉन ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब ये डिके होगा एक नया पार्टिकल एमिट होता है, एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकल गया, साथ एक न्यूट्रिनो निकल गया। नो चेंज इन द mass number but charge number is decreased by 1। तो इसमें क्या होता है, ये निकला है, इसका मतलब है एक इसमें प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में चेंज होता है। प्रोटॉन की कंपोजिशन क्या होती है, यू यू डी। न्यूट्रॉन की कंपोजिशन क्या होती है, यू डी डी। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक अप क्वार्क जो है एक डाउन क्वार्क में चेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब पॉजिट्रॉन जो है is an anti-particle of an electron which has the positive charge on it। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिट्रॉन सेम एज पॉजिट्रॉन is a lepton, a fundamental particle which cannot be further divided। ठीक, अच्छा, नोट की फॉर्म में लिखा, there is no change in the mass energy and momentum of particle in any decay। यानी कि पढ़ चुके हैं ना ये फॉर्मूला रिलेशनशिप, मैथ जो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है और मोमेंटम हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ डिटरमिन होता है। अच्छा, एमिशन क्या हो रही है बेटे, जब भी एक पार्टिकल अपने ही एंटी पार्टिकल से मिलता है तो एक दूसरे का इफेक्ट वो कैंसल आउट कर देते हैं, सीज कर देते हैं एक दूसरे का इफेक्ट, एनिहिलेट कर देते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देते हैं। तो अगर खत्म कर देते हैं तो वो हमारे पास किस में चेंज हो गया, वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज को हम कह रहे हैं पेयर एनिहिलेशन। ठीक है, तो when a particle combine with its anti-particle, they annihilate each other's effect and energy is radiated in the form of gamma ray photons। opposite direction में दो gamma rays निकलती हैं। क्यों निकलती हैं opposite, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व है ना। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक पॉजिट्रॉन है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके इफेक्ट तो कैंसिल हो गया, यहाँ से भी गैमा रे निकल गया, ये भी निकल गया। अब ये गैमा रे हमारे पास जो निकला है, इसको रिजॉल्व करते बेटा ये कंपोनेंट हो गया, ये हो गया, दूसरा इसको किया तो ये दो कंपोनेंट्स हो गए। इसका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम पहले क्या था, 0, तो ये राइट पे है तो ये लेफ्ट पे, तो कैंसिल बाद में भी 0 हो गया ना। इसका वर्टिकल मोमेंटम डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, ये आ रहा था, तो ऑपोजिट, तो यहाँ पे भी क्या अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसका वर्टिकल मोमेंटम भी क्या हो गया, कंजर्व होगा, इसलिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो इसका मतलब जब भी एक पॉजिट्रॉन अपने ही एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से मिलता है तो दो गैमा रेज निकलनी है। अब यही चीज हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रेस आउट कैंसर सेल्स या देखने एक्टिविटी ऑफ एनी सेल को देखने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब रेडियो ट्रेसर, रेडियो तो रेडियो एक्टिविटी से निकला हुआ है, जिस पार्टिकल से निकलते हैं ये बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, बीटा पार्टिकल रिलीज होने की मेन रीजन क्या होती है, क्योंकि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से बीटा पार्टिकल एमिट होता है। ठीक, तो हमारे पास ट्रेसर हम कहते हैं जो चीज ट्रेस आउट कर, जिसको आप थ्रू लोकेट करते जा रहे होते हैं, पार्टिकल यूज टू लोकेट पोजीशन। अच्छा, अब ये रेडियो ट्रेसर्स वो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब इंजेक्ट करते हैं तो उन ट्रेसर में से क्या निकलता है, उन ट्रेसर में से पॉजिट्रॉन पार्टिकल निकलते हैं, यानी पॉजिटिव बीटा पार्टिकल रिलीज होता है। अब ये होता है जिस तरह कैप्सूल नहीं होता बेटा, हम नॉर्मली मेडिसिन में कैप्सूल यूज करते हो, पिल्स या कैप्सूल। ठीक, कैप्सूल के ऊपर वाली कोटिंग जो होती है इट इज मेड ऑफ प्रोटीन की होती है, अंदर उसके अंदर मेडिसिन होती है। जब आप खा लेते हो तो हमारे पास एंजाइम जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, पेप्सिन, एरिप्सिन, ट्रिप्सिन, वो उस पर एक्ट करते हैं, तो कोटिंग तो वो डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, और हमारे पास जो मेडिसिन होती है हमारे ब्लड में आती है। ठीक है, सिमिलरली रेडियो ट्रेसर भी क्या है, आप बेसिकली या तो इंजेक्ट करते हो, नॉर्मली इंजेक्ट कर रहे होते हैं हम बॉडी के अंदर, और उसमें से हम जो ही थोड़ा ट्रेवल करता है तो बीटा पार्टिकल मिल जाता है उसको, बीटा पार्टिकल में अमिट होते हैं। जो ही बीटा पार्टिकल को रास्ते में 1 मिलीमीटर के बाद ही एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है,
वो एक दूसरे का इफेक्ट एनिलेट करते हैं। एनिलेट करते हैं तो गैमा रेज निकलती हैं। गैमा रेज ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलती हैं, तो जो निकल रही होती हैं वहां से हम बेसिकली उनको रिसीव करते हैं और प्रोसेस करके देखते हैं कि क्या पोजीशन है। तो वही चीज है यहाँ पे लिखा हो, सब्सटेंस विच इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी or swallowed by a patient so that it reaches to all positions in the body due to blood circulation. पार्टिकल कौन सा, फ्लोरीन 18 पॉजिट्रॉन एमिशन सोर्स होता है। ग्लूकोज बेस्ड ट्रेसर है फ्लोरो डीऑक्सी deoxy glucose is absorbed at different rates by tissues or organs. Its half life is approximately 2 hours. तो पेशेंट को पहले इंजेक्ट करना 2 घंटे में, सारा एक्सपेरिमेंट होता है, बाद में खत्म हो चुकी होती है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज, ये जो हम फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज देते हैं, ऊपर वाला कोटिंग तो ग्लूकोज की है ना, तो हमारे पास इसका मतलब है ये इसमें से क्या निकलता है, बीटा पार्टिकल, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकलता है, पॉजिट्रॉन कहते हैं, वो निकलता है बेटे। ठीक है। अब जिस जगह कैंसर के सेल्स होते हैं वहां सेल डिवीजन का प्रोसेस ज्यादा होता है, और जिस जगह हमारे पास हेल्दी सेल्स होते हैं वहां सेल डिवीजन का प्रोसेस क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब है कैंसर सेल जो है वहां पे सेल डिवीजन का प्रोसेस ज्यादा होता है, तो ये हमारे पास जो बीटा पार्टिकल सोर्स है वो वहां पे ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन होने की वजह से वहां ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है इन कंपैरिजन टू नेबरिंग हेल्दी सेल्स। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन एबिलिटी क्या होगी उन सेल्स की जहां ज्यादा होगी, जहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, जैसे कैंसर सेल। कैंसर बड़ी जल्दी ग्रो कर रहा होता है, हेल्दी सेल जितनी जल्दी ग्रो नहीं, जितनी जल्दी डिवाइड नहीं करता जितना कैंसर सेल डिवाइड होता है। ठीक है। तो अब वो क्या करते हो, वो हमारी बॉडी के अंदर हम जिस जगह कैंसर सेल्स होंगे वहां सेल डिवीजन का प्रोसेस ज्यादा एक्टिविटी होगी, ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे ये वाले ट्रेसर। वहां से क्या करेंगे, एनिहिलेशन प्रोसेस होगा, तो वहां से गैमा रेज निकलेंगे, उन गैमा रेज को हम बाद में रिसीव करते हैं। अब वही चीज लिखी हुई है, PET scan to produce a both 3D image of and cross-sectional view of the body through following process. A positron emission radionuclide attached to a substance is injected into the body. ठीक है। अटैच हुआ सब्सटेंस क्या होता है हमारे पास, वो ग्लूकोज बेस, जिस तरह कैप्सूल की है। The patient is left for 45 to 55 minutes so that the radioactive nuclide with the positive beta emitter move to all regions in the body. ठीक है, ब्लड के साथ। The radionuclide is absorbed and broken down, releasing positron which further meet with an electron present in the body, causing annihilation process. Body के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर तक मिल जाता है उसको इलेक्ट्रॉन, इतना ट्रेवल करना पड़ता है। So gamma rays are produced which move in opposite direction. Why they move in opposite direction? To keep the momenta conserved. इसका मतलब E जो है HF फ्रीक्वेंसी निकलना शुरू होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती। These gamma rays come out of patient body and are detected by the donut shaped detector. देखते हैं आगे। These detectors send signal to the computer for processing and an image of the radioactivity in that region can be formed. The image formed depends upon the metabolic activity of the cells in the region. Metabolic activity of the cells in the region. Cancer cells have greater metabolic rate. ठीक है, then normal cells. Cancer cells have greater metabolic rate than normal cells and break down more radioactive nuclide to increase strength of beta particles as compared to healthy cells. Therefore, cancer region can be detected using this technique. तो किस जगह कैंसर है वो हम इसके थ्रू देखते हैं, और किस स्टेज का कैंसर, जितना हमारे पास कैंसर की स्टेज ज्यादा होती है उतना एक्टिविटी भी ज्यादा होती जा रही होती है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं पहले समझा दूं, ये मैंने जैसे यही बेटे हमारे पास पेशेंट, ये डोनट शेप डिटेक्टर शो किया हुआ, यहाँ पे हमारे पास गैमा रेज निकली है, ये वाले भी, और ये हमेशा ऑपोजिट में निकलना जरूरी है टू कीप द मोमेंटम कंजर्व। जो यहाँ पे डोनट शेप डिटेक्टर लगा उसको गैमा है ना, गैमा स्पीड तो 3 × 10⁸ होती है वैक्यूम के अंदर, मीडियम के अंदर हमारे पास जो भी हो गया हम कैलकुलेट कर लेते हैं या पता होती है हमें। बेटे ये इसने जल्दी पहुंची है, ये ज्यादा टाइम लेगी, तो इसका मतलब जो हमारे पास कैंसर का सेल इट इज मोर क्लोजर टू दिस साइड,
ठीक है। फिर यहाँ से मे भी कोई यहाँ पे गया हो, यहाँ से भी गया, तो यहाँ से पता चलता है इसके करीब है। यहाँ से भी इधर गया हो, इधर, यहाँ से, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन हम लोकेट कर लेते हैं किस जगह कैंसर का सेल है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कि ये हिस्सा अफेक्ट हुआ हुआ ड्यू टू कैंसर, वो हम इसके थ्रू देखते हैं। क्योंकि गैमा पार्टिकल एक अगर बिल्कुल दरमियान में होता तो एक जैसा हर तरफ से टाइम लगना था ना, तो वहां से हम इसकी पोजीशन को लोकेट करते हैं, लाइन ऑफ रिस्पॉन्स जिसे कह रहे हैं। ठीक। अब बेटे ये सारी, अब ये मैंने सारा ना वो इसकी समरी लिखी हुई है, मैं एंड में दिया करता, इसमें लगी लगा ये आ गई, तो ठीक है। ये सारा सारा चैप्टर कवर किया हुआ है, ये 3 पेजेस पे या 2 पेजेस पे कवर किया होता है। अब पीटी स्कैनिंग के अंदर ये है हमारे पास सिलेबस है, ये सीटी स्कैनिंग का ये सिलेबस, सिलेबस से बाहर नहीं कोई चीज यहाँ पे। रेडियो एक्टिव टेस्ट एंड रेडियो, ओके दूसरा, a radioactive substance that can be absorbed by tissue in order to study the structure and function of organ by measuring metabolic activity of the cells. For example, fluorine 18. Nature of position positron, कहते positron is an anti-map particle या antimatter of electron with the same mass or opposite charge. Annihilation, when a particle meet with an and equivalent antiparticle, they both annihilate, destroy, and their mass is converted into energy. So, in annihilation process, mass is converted into energy. अब procedure क्या है? A radioactive tracer glucose molecule with a radioactive fluorine fluorodeoxyglucose is injected or swallowed into the patient and flows through the body. Once the tissue and organ has absorbed the tracer, then they appear on the screen as a bright area for the diagnosis. The metabolic activity is greater in the cancer cells, and this allows the detector to determine the progress of disease and how effective any treatment can be done. Have been. ठीक है? When a positron emitted from the tracer in the body, it travels less than a millimeter before it collides with an electron. The positron and electron annihilate, and their mass becomes pure energy in the form of two gamma rays which travel in opposite directions. The gamma rays photon travel outside the body and can be detected by the donut shaped detector. An image of the tracer concentration in the tissue can be created by processing the arrival time of the gamma rays photon. The tracers will emit lots of gamma rays simultaneously, and the computer will use the information to develop an image. ठीक है, यूजर ने इमेज इसका वहां पे बना, ये बेटे सारा इसका है था, नीचे क्वेश्चन नहीं किया हुआ मैंने, मोमेंटम की कंजर्वेशन से आपका मेडिकल फिजिक्स कवर हो गया।